हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जैसे ही आयोग ने जो एग्ज़ाम है उसकी डेट चेंज की है तो सभी के माइंड जो है डिस्टर्ब हो गए हैं। कुछ लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हुआ है, कुछ लोगों को ये लगा है कि यस ये टाइम है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो है पहले से अच्छी नहीं थी, अब और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि क्या आयोग के द्वारा डेट का चेंज किए जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। ठीक है ना फ्रेंड्स। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक वो जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे और जिनकी प्रिपरेशन लगभग पूरी हो चुकी थी और वो एग्ज़ाम के लिए लगभग रेडी थे। ठीक है। दूसरे तरीके के वो लोग थे, वो प्रिपरेशन करना तो चाहते थे लेकिन उनकी कंडीशंस कुछ ऐसी नहीं थी कि वो फुली प्रिपेयर्ड हो पाए, वो अपना फुली टाइम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए दे पाएँ। तो वो फुली प्रिपेयर्ड होना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाए क्योंकि उनकी कंडीशंस ऐसी नहीं थी, वो टाइम नहीं दे पाए। तो उनके माइंड में कहीं न कहीं ये चीज़ थी कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है। तो जैसे ही एग्ज़ाम डेट चेंज हुई, उन लोगों का माइंड जो है रिलैक्स हो गया कि चलो अच्छा है, अब हमें और ज़्यादा टाइम मिल गया, हम और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे, जो 100% रेडी थे, उन लोगों का माइंड जो है डिस्टर्ब हो गया। उनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि अब तो हमने अब तक इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की थी, क्या हम इसको जारी रख पाएँगे जब नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट आएगी? क्योंकि 60 से 70 दिन का जो गैप बीच में हो गया है वो काफ़ी लंबा गैप होता है। 10 से 15 दिन मायने रखता है, चल जाता है। लेकिन ज़्यादा गैप जो हो जाता है, 2 से ढाई महीने का जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है और इसमें स्टडी को कंटिन्यू कर पाना विद डीमोटिवेटेड माइंड इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। माइंड जब डीमोटिवेटेड रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि ये क्या हो गया, अपडेट चेंज हो गई है, फिर से कैसे प्रिपरेशन करेंगे, फिर से स्टार्ट करें, फिर से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। कैसे कोई कंटिन्यू करे जब इतनी मेहनत करके हम अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुके थे, कर रहे थे, और फिर से उसी में वापस वही चीज़ें पढ़ना बार बार इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं अपने आप को मानती हूँ कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी और मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। और मोस्टली कैंडिडेट्स यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट्स जितनी ज़्यादा डिले होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो क्या ही फ़ायदा मिल रहा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आगे जितना भी टाइम बढ़ता जाएगा वो नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा मिलता रहेगा उतने ज़्यादा हम लापरवाह होते रहेंगे, उतने ज़्यादा हम आलसी होते रहेंगे। जितना ज़्यादा हमें लगेगा कि चलो ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, अब क्या ही करेंगे प्रिपरेशन करके, इतनी जल्दी कोई नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। हम अपने माइंड में ये चीज़ को नहीं बैठने देंगे कि ये जो टाइम हमें मिला है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हम इसको फ़ायदेमंद बनाएंगे। ठीक है। हमें और दुगनी ताकत के साथ मेहनत करनी है। जिस तरीके से हम प्रिपरेशन करते आ रहे थे, हमें उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 2 महीने का टाइम मिल गया है तो बस अब रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। क्योंकि हमारी तो प्रिपरेशन पूरी है, अब हमें क्या करना है पढ़ के? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि चाकू अगर यूज़ नहीं किया जाए तो वो नहीं रहता है, इतना शार्प नहीं रहता है कि वो अपनी चीज़ें, जितना शार्प वो पहले काम करते हुए रहता है उतना शार्प वो अगर फ्री रख दिया जाए तो उसको भी जंग लग जाता है। ठीक है। ऐसे ही कोई भी पैनी चीज़ या कुछ भी, एक एग्ज़ाम्पल ओनली दे रही हूँ। तो जैसे ही हम अगर फ्री बैठ जाएँगे, हम अपनी प्रिपरेशन छोड़ देंगे या उसको थोड़ा-सा भी कम कर देंगे, तो वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं रहेगी, इतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस हम नहीं दे पाएँगे। ठीक है। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है। अगर 10 घंटे पढ़ रहे थे तो 10 नहीं तो 8 घंटे, अगर 8 घंटे पढ़ रहे थे तो 5 से 6 घंटे रेगुलर आपको पढ़ना है। बस थोड़ा-सा वेट यही कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ओनली हमें अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। एग्ज़ाम के हो जाने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। 4 से 5 घंटे जो है डेली हमें अपनी स्टडी को देने हैं।
इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये सोच कर कि एग्ज़ाम डेट जो है वो पोस्टपोन हो गई है और एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है। तो जब भी एग्ज़ाम होगा तभी उसकी प्रिपरेशन हमें करनी ही करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस यही वीडियो है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अब तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है, एग्ज़ाम डेट तो जो है वो पोस्टपोन हो गई है, अब क्या पढ़े, हमारी तो प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी, अब हमें क्या करना है, हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स थे, जो भी आपको चीज़ें लग रही थी कि काश ये मैं और ज़्यादा पढ़ लेता, तो उन चीज़ों को फिर से स्टार्ट कीजिए, वोकैब को और ज़्यादा टाइम दीजिए, ग्रामर को और ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होती। ग्रामर आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी, वोकैब आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें, इनको जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अब अच्छे से इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, इनको शार्प कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा अच्छा कीजिए। डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करना है, क्योंकि ऐसे माइंड से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।